इंदौर को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 5 सड़क परियोजनाओं की सौगात आज इंदौर को मिलेगी। बता दें लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क परियोजनाएं बनेंगी। वहीं आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और एक बड़ी सौगात इंदौर को मिलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं और आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये पूरा आयोजन हो रहा है। 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास आज किया जाएगा और एक बड़ी सौगात है। मंत्री तुलसी सिलावट भी आप देख सकते हैं मौजूद हैं और एक बड़ी सौगात आज इंदौर वासियों को और कह सकते हैं मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है। कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास आज किया जाएगा और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मौके से सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं और परियोजना को लेकर जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे और कई मंत्री भी मौजूद हैं। मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद हैं। तो इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पूरा आयोजन होगा। 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम करेंगे। ये कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। तो इन सड़क परियोजनाओं से कई लाभ मध्य प्रदेश को होंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कनेक्टिविटी कहीं न कहीं इस परियोजनाओं के जरिए बढ़ेगी और एक बड़ी सौगात ये आज सीएम और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आधिकारिक तौर पर जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं सड़क परियोजनाओं के बारे में और ये बातचीत सड़क परियोजना को लेकर चल रही है। तो लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से ये 5 सड़क परियोजना बनाई जाएंगी, जिसकी सौगात आज इंदौर वासियों को मिल रही है। तो 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा और वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण भी किया जाएगा। सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी आपको बता दें वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो एक बड़ी सौगात है ये। सड़क परियोजनाओं से इंदौर से अन्य हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और बड़ी सौगात है ये। सड़क तंत्र मजबूत होने से यहाँ पर कई लाभ मिल सकेंगे। विकास को नई दिशा कहीं न कहीं ये सड़क परियोजनाओं के जरिए प्रदेश को मिल सकेगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और विकास तेजी से मध्य प्रदेश में इन सड़क परियोजनाओं के जरिए हो सकेगा। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लाइव परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम करेंगे और वे साइड एनिमिटी का लोकार्पण भी होगा। सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जो 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास ये हो रहा है, इससे बड़ी सौगात है और कहीं न कहीं कई लाभ इससे मिल सकेंगे। इंदौर वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को भी कहीं न कहीं इन सड़क परियोजनाओं के जरिए लाभ मिलेंगे।
रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कनेक्टिविटी कहीं न कहीं इन सड़क परियोजनाओं के जरिए बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, विकास के नए आयाम यहां पर स्थापित हो सकेंगे। तो 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। वे साइड एनएमईटी का लोकार्पण भी होगा। सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं और ये जानकारी दी जा रही है सड़क परियोजनाओं को लेकर। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, कार्यक्रम की कुछ ही देर में शुरुआत होने जा रही है और जिस तरीके से हमने देखा परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, क्या बातचीत हुई, जानकारी कुछ मिल पाई है आपको? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज जो 5 प्रमुख सड़कें हैं उनका शिलान्यास होना है और इसी कड़ी में यहाँ पर जो नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और यहाँ पर जो प्रदर्शनी जो है वो बिलियन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम जो योजना है भारत सरकार की, मध्य प्रदेश शासन, उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी यहाँ पर जो है वो दोनों ही नेताओं को यहाँ पर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने भी विस्तृत जानकारी जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दी है। इसके साथ साथ ही विभागीय अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने भी दोनों ही अतिथियों को मुख्य जो प्रमुख जानकारियां हैं वो यहाँ पे साझा की हैं। जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी उसका अवलोकन भी जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंच पर मौजूद हैं। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव, सांसद शंकर लालवानी भी मंच पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद एक बड़ी सौगात यहां पर मिल जाएगी। 2300 करोड़ रुपए की लागत से 119 किलोमीटर लंबाई की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं वन वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण का यह अभिनव आयोजन। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे दोनों अतिथि द्वय से और सम्मानी मन से अनुरोध करूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक हमारा दीप, प्रकाश की नई किरणों को प्रस्फुटित करता हमारा दीप, इस दीप का प्रज्वलन आपके कर कमलों से कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानीय मंच पर उपस्थित सम्मानीय जनों से मेरा सादर अनुरोध है। जोरदार तालियों के माध्यम से हम इस दीप का आगाज करें। चेतना की दीप्ति से हो प्रस्फुटित संदेश उर में, देश प्रदेश सशक्त हो बढ़े, जय घोष हो संवेद सुर में। शिलान्यास लोकार्पण किए बेला अब युग लिखे अभिनव ऋचाएं, दीप प्रज्वलन की हर ज्योत से प्रदेश लिखे समृद्ध की विकास की नई गाथाएं। इस भाव के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनों द्वारा इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन किया गया। भारतीय संस्कृति का यही है बहुवर्णीय विचार, मान अतिथि को भगवान स्वागत करे मेजबान। स्वागत की श्रृंखला में हमारे मन के भावों को हम पुष्पों के माध्यम से हमारे अतिथियों को भेंट कर स्वागत के भाव संजोए हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का पौधा भेंट करके स्वागत करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा सादर अनुरोध कि हमारे कार्यक्रम के मैं अनुरोध करूंगी माननीय गोपाल भार्गव जी से, मंत्री लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन से, कि आप भी आपके करकमलों से माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें।
और मैं हम सबके गौरव, इंदौर की आन बान शान और लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। और माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे सबके संबल, ऊर्जा के अक्षय स्रोत हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट करें। मैं आर.के. पांडे सर, मेंबर NHI से अनुरोध करूंगी कि माननीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। मैं माननीय नीरज मंडलोई जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगी कि माननीय तुलसी सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन मंत्रालय मध्य प्रदेश का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री दीपक कुमार शर्मा जी, चीफ इंजीनियर को, कि आप आए और माननीय उषा ठाकुर जी, मंत्री संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। दीपक कुमार शर्मा जी से अनुरोध है माननीय उषा ठाकुर जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रही हूं नरेंद्र कुमार जी, इंजीनियर चीफ, आपसे अनुरोध है कि कैबिनेट मंत्री सावंत सोनकर जी का स्वागत करें। नरेंद्र कुमार जी से मेरा सादर अनुरोध। इसके बाद अनुरोध करूंगी विवेक जायसवाल जी से कि हमारे अपने ही शहर की शान, आन बान देश के पटल पर स्थापित करने वाले हमारे सांसद शंकर लालवानी जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं शशांक मिश्रा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर MPRDC से अनुरोध करूंगी कि माननीय सुरेश धाकड़ जी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। शशांक मिश्रा जी से मेरा अनुरोध। इसके पश्चात मनीष असाटे जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे ID अध्यक्ष माननीय जयपाल सिंह चावड़ा जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं मनीष असाटे जी से ही पुनः अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी, जो कि नवनिर्वाचित महापौर हैं, उनका स्वागत पौधा भेंट करके करें। प्रकाश गौड़ जी, CEO नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड से अनुरोध करूंगी कि हमारे देवास के सांसद माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय विवेक जायसवाल जी से कि हमारे युवा विधायक आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। मैं प्रशांत पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 आदरणीय रमेश मेंदोला जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। प्रशांत पाठक जी से। और मैं अनुरोध करूंगी मनीष असाटी जी से कि आदरणीय माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़, विधायक क्षेत्र क्रमांक 4 का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं विवेक जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि विधायक राव माननीय जीतू पटवारी जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय प्रशांत पाठक जी से कि मनोज चौधरी जी, विधायक हाटपिपलिया का स्वागत करें। और हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी, विधायक खंडवा उपस्थित है। मैं मनीष असाटी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे देवेंद्र वर्मा जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मंच पर विराजित सभी का शाब्दिक स्वागत करते हुए स्वागत की श्रृंखला को यहीं विराम देती हूं। हमारे हो गया सर। गौरव रणदीवे जी का भी स्वागत करें। हमारा युवा नेतृत्व महेंद्र हाडिया जी का स्वागत। मनीष असाटी जी आप स्वागत करें। हमारे महेंद्र हाडिया जी, विधायक इंदौर 5 का, पहले आप माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। गौरव रणदीवे जी हमारे साथ मंच पर हैं, प्रथम पंक्ति में विराजित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी विवेक जायसवाल जी से कि वे आदरणीय गौरव रणदीवे जी का स्वागत करें। विवेक जायसवाल जी। हमारे साथ सेकंड पंक्ति में विराजित थे हमारे आदरणीय मधु वर्मा जी। मैं अनुरोध करूंगी मनीष असाटी जी से कि उनका भी स्वागत करें। और उनकी पास विराजित है हमारे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी, उनका भी आप पौधा भेंट करके स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला को यहीं विराम देती हूं और अब उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूं जो सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं और किसी भी
कार्य के लिए एक सोच लेकर जाते हैं, एक विचारधारा लेकर जाते हैं, और जब भी माननीय गडकरी जी से मुलाकात करते हैं तो अपने उस मांग को, जो कि शहर की, प्रदेश की समृद्धता को दर्शाती है या उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, वो बात रख देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उन्हें फ्लाईओवर मेन की खिताब से नवाजा है। ऐसे हमारे जनप्रिय लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी को आमंत्रित कर रही हूं कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने वक्तव्य से नवाजें और आज की इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, जिनके बारे में हम सब तो जानते हैं, पूरा देश, और खास करके मैं ये बताऊंगा कि इस बार जब लोकसभा में हम बजट पर चर्चा कर रहे थे तो जब उनके मंत्रालय की बजट पर चर्चा हो रही थी तो पूरा पक्ष तो था ही सही, लेकिन पूरा विपक्ष भी उनको सुनने के लिए सदन में उपस्थित था। ऐसे हमारे माननीय नितिन गडकरी जी। एक बात और आज बताना चाहूंगा जो सदन में मैंने देखी थी कि मुझे पहली बार ऐसा लगा किसी केंद्रीय मंत्री ने अपने बजट के बारे में जब बोलने के लिए खड़े हुए और पक्ष और विपक्ष दोनों ने उनकी तारीफ करी कि हर क्षेत्र में पूरे देश में जो अगर काम हो रहा है तो सड़क परिवहन मंत्रालय का काम हो रहा है। ऐसे हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के लिए बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो हमेशा कहते हैं इंदौर मेरे सपनों का शहर है, और हमने देखा इंदौर के विकास में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी हम उनके लिए पास जाते हैं विकास की बात को लेकर, वो हमेशा इंदौर के किसी भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी विषय हो, हमेशा इंदौर के लिए वो सजग रहते हैं और हमेशा स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी, सभी विधायकगण, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे महापौर, मंचल सिंह, सब विधायक, अतिथिगण, क्योंकि विलंब हो गया, मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा, तो उसके लिए क्षमा है। यहाँ उपस्थित शहर की प्रबुद्धजन, आज इंदौर के इतिहास में एक नया युग जुड़ रहा है। 5 योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है और ये सभी योजनाएं महत्वपूर्ण है। पहली अगर बात करें योजना की तो राव जंक्शन, हमने देखा राव जंक्शन पर इंदौर से बॉम्बे आगरा रोड का ये जंक्शन है। इंदौर बॉम्बे आगरा रोड का तो ट्रैफिक का लोड रहता ही है, लेकिन इंदौर और महू, उषा ठाकुर जी यहाँ बैठी हैं, इंदौर और महू का भी लोड इस पे रहता है। यही नहीं, हमने देखा पीतमपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया उसका भी लोड इसी पे रहता है। तो इस जंक्शन पर जब हमने सर्वे कराया तो एक दिन में 1,86,000 वाहन प्रतिदिन इस क्षेत्र जंक्शन से, चौराहे से गुजरते हैं। आज उस चौराहे पर उस फ्लाईओवर ब्रिज का शुभारंभ होने जा रहा है। यह पहला काम हमारे इंदौर के माननीय नितिन गडकरी जी ने स्वीकृत किया है। दूसरा, हमने देखा बाईपास के दोनों ओर किस प्रकार कॉलोनियां बस रही है और इन कॉलोनियों को लेकर सर्विस रोड की मांग आ रही है कि सर्विस रोड और चौड़ा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी जब एग्जीबिशन का मुआयना कर रहे थे, उन्होंने एक अच्छी बात कही है और मुझे लगता है इंदौर के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा इंदौर का बाईपास है, वो जो बाईपास है उसको हम शहर का रोड माने और जो बाईपास है ऊपर बना दे तो पूरा ट्रैफिक एलिवेटेड रोड के माध्यम से बाहर चलेगा। ये बाईपास हमारे इंदौर का सर्विस रोड के रूप में वापरेंगे। ये आदरणीय नितिन गडकरी जी ने अभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए, तो इंदौर के लिए दूसरी सौगात है और सर्विस रोड के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत की है। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है वो है तेजाजी नगर से बलवाड़ वाला। मैं बता दूं, पूर्व में भौरकुआ चौराहे से लेके तेजाजी नगर तक आपको ध्यान होगा केंद्र सरकार ने उसके लिए 54 करोड़ रुपए दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सड़क का शुभारंभ भूमि पूजन किया था। वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे इंदौर के अंदर यही एक सड़क बच गई थी जो शहर के अंदर थी लेकिन ज्यादा चौड़ी नहीं थी। वो सड़क का काम नगर निगम तेजी से कर रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि आने वाले कुछ माह में तेजाजी नगर तक तो सड़क बन जाएगी, लेकिन जो हमारे आगे के लोग जाते हैं उनका हमने देखा उस सड़क पे बहुत सारे समस्याएं हैं। कुछ समय
तो सांसद शंकर लालवानी को सुन रहे थे आप। बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। इंदौर को 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है और 2300 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़कें बनेगी, जिसकी सौगात आज मिलने जा रही है। शिलान्यास आज किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो बता दें 2300 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़क परियोजना बनेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिलान्यास करेंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजन हो रहा है। 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है और आपको बता दें वे साइड एनिमिटी का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो इन सड़क परियोजनाओं से इंदौर से अन्य हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और कहीं न कहीं विकास के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे इन सड़क परियोजनाओं के जरिए। तो 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। वे साइड एनिमिटी का लोकार्पण भी होगा और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं। सांसद शंकर लालवानी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद हैं। मंत्री उषा ठाकुर सभी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में और एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। तो बड़ी सौगात है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। 2300 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़क परियोजनाएं बनेंगी। 5800 करोड़ के काम हो रहे हैं। खड़े रह के ताली बजा के इनका स्वागत करें कि इंदौर को 5800 करोड़ के काम मिल रहे हैं। ये इंदौर के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 2 साल में 5800 करोड़ के काम हमें मिल रहे हैं। तो मैं इंदौर की जनता की ओर से आपसे नतमस्तक हूं कि आपने 5800 करोड़ के काम घोषित करे हैं। पर माननीय मंत्री जी, ये यहाँ खत्म नहीं होता है। ये आपने दिया उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। पर मेरा और निवेदन है, हमारे शहर की जनता यहाँ बैठी है, वो हमेशा विकास की बात करती है। तो मैं कुछ आपसे और मांगे रखना चाहूंगा। माननीय नितिन गडकरी जी जब मुझे दिल्ली मिलते हैं तो बोले अब इंदौर का सब हो गया। मैंने कहा भाई साहब उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें हो रही है। तो मैं आपके सामने 2-3 बातें रहूंगा। एक तो हमारा बाईपास एक तरफ बना हुआ है, पश्चिम क्षेत्र में हमारा कोई भी बाईपास नहीं है। तो मैंने निवेदन किया है कि हमारे शिप्रा जो है मांगली और शिप्रा के बीच से उसको लेकर हमारे सावेर रोड का लेकर हमारा जो देपालपुर वाला रोड है, एयरपोर्ट रोड, उसको जोड़ते हुए धार रोड को जोड़ते हुए पीतमपुर जो हमारा एबी रोड है, ये पश्चिमी रिंग रोड बनना चाहिए। तो मैं आज माननीय नितिन गडकरी जी से मांग करूंगा कि ये पश्चिमी रिंग जो हमारी जो पूरी रिंग नहीं हुई है, उस रिंग रोड बनाने के लिए आप घोषणा करें। दूसरा, हमने ये भी बात कही है कि इंदौर में केबल कार होना चाहिए और क्योंकि इंदौर का जो सघन एरिया है वहां पर ट्रैफिक बहुत जाम होता है। और हो सकता है छोटी छोटी गलियों में हमारा सराफा है, कपड़ा मार्केट है, बर्तन बाजार है, शीतला माता बाजार है, वहां हम अगर बसों से नहीं जा सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो केबल कार के माध्यम से जा सकते हैं। मेरी दूसरी मांग है कि केबल कार इंदौर में होना चाहिए। तीसरी मेरी मांग है कि बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर बन रहा है। हम सबको मालूम है देश के इतिहास में इतना कम समय में बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर जो बन रहा है, वो इंदौर से अगर हमको दिल्ली की साइड जाना हो या राजस्थान की साइड जाना हो तो इंदौर, उज्जैन, गरुड़ की तरफ से हम जाके मिल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सूरत, बड़ौदा और बॉम्बे की तरफ जाना हो इस ओर, तो उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। मैं चाहता हूं कि झाबुआ के आगे जो हमारा दाहोद क्षेत्र है, ये रोड उसके पास से गुजर रहा है, बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर, उससे कनेक्टिविटी होना चाहिए। तीसरी मेरी बात है, आप इंदौर से हरदा रोड बना रहे हैं,
उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जो हमारा पुराना रोड है, जो ये हरदा रोड जो बन रहा है, ये बेस प्राइस के सामने से निकल रहा है, जो नया बन रहा है। लेकिन जो हमारा देवगुराड़ी वाला रोड है पुराना, नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, वो ये जब बन जाएगा वो नेशनल हाईवे डीनोटिफाइड हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं इसको वन टाइम 4 लेन बनाना चाहिए। हमारे उधर हरदा के जो लोग जाते हैं वहां पर, उसके लिए ट्रैफिक बहुत समस्या रहती है। और माननीय तुलसीराम सिलाड़ जी यहाँ बैठे हैं, उनके क्षेत्र का ये रोड है, तो ये 4 लेन रोड बना के फिर स्टेट हाईवे को हैंड ओवर करें। तो इस प्रकार ये जो मैंने मांगे आपके बीच में रखी है, मैं चाहूंगा कि आज उसके लिए निर्णय लें। एक और मैं मांग रखना चाहूंगा, हमने 1 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर, हमारे सभी जो ये नेता बैठे हैं मंच पर, हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था इंदौर का। और आने वाले 25 साल में इंदौर कैसा हो, उसको लेके हमने सबने, जो मंचासीन हमें सभी विधायक है, पार्टी के लोग हैं, हमने सबने बैठ के उनके सामने रखा था। और प्रशासन ने भी उस विजन डॉक्यूमेंट को बनाया था। उस विजन डॉक्यूमेंट में ये सबसे बड़ी बात आ रही थी इंदौर की ट्रैफिक समस्या। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जितना संभव होगा हम सब मदद करेंगे। मैं उस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके अंतर्गत हमारे इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह जी चावड़ा यहाँ बैठे हैं, उन्होंने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत 5 ब्रिज स्वीकृत किए हैं। तो ये तो 5 ब्रिज इंदौर विकास प्राधिकरण बना रहा है, उसके लिए भी ताली बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। यहाँ गोपाल भार्गव जी बैठे हैं, 3 ब्रिज रेलवे के हैं, उसमें रेलवे अपना पोर्शन दे रही है, जो उसका हिस्सा है। हम चाहते हैं जो पीडब्ल्यूडी जो उसका हिस्सा है, वो माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री बैठे हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बजट में एक रेती मंडी, जो हमारा राजेंद्र नगर के पास में रेती मंडी है, उसकी स्वीकृति दी है। 2 की हमारी बाकी है। एक तो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो लक्ष्मीबाई नगर, जिसको MR4 कहते हैं, यहाँ इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, वो हमेशा मांग करते रहते हैं। और दूसरा मांगलिया में भी एक ब्रिज है, तुलसीराम सिलाड़ जी यहाँ बैठे हैं, वो भी हमेशा मांग करते रहेंगे। इन 2 ब्रिजों के रेलवे की जो पोर्शन का जो स्वीकृति है, वो रेलवे दे रही है। मैं चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी स्वीकृति दे। तो इस प्रकार 5 ब्रिज इंदौर विकास प्राधिकरण से, 3 ब्रिज पीडब्ल्यूडी और रेलवे की तरफ से, ये हो गए 8 ब्रिज। 5 ब्रिज माननीय नितिन गडकरी जी ने हमको दिए हैं, उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी लगभग हो गई है। एक तो राहु वाला जो आज भूमि पूजन हो रहा है, दूसरा राला मंडल वाले पे भी ब्रिज बनने जा रहा है, उसके भी टेंडर प्रक्रिया में। तीसरा हमारा जो लाभ मंडपम है, लाभ गंगा है, उसके वहां पर भी 3 लेयर ब्रिज बन रहा है। और उसके आगे अगर जाए तो झलारिया जो है बेस प्राइस के पास में, वो तीसरा ब्रिज वहां बनने जा रहा है, और चौथा ब्रिज। और 5वां हमारा जो सागर क्षेत्र में आता है, अर्जुन बड़ौदा, वहां पर भी ब्रिज बनने जा रहा है, इसकी टेंडर प्रक्रिया हो रही है। तो बाईपास पे 5 ब्रिज की टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, आने वाले समय में वो भी पूरे हो जाएंगे। तो 8 ब्रिज राज्य सरकार, 5 ब्रिज नेशनल हाईवे बनाइए, हो गए 13, नहीं और बाकी है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारा भारत बंधन योजना है, सेतु बंधन योजना जो केंद्र सरकार की है, उसको लेके हम 5 ब्रिज शहर में और चाहते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि 5 ब्रिज, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय नितिन गडकरी जी से उस बारे में चर्चा की है। तो ये जो 5 ब्रिज हमने भेजे हैं माननीय मंत्री जी को, पहला ब्रिज है देवास नाका, वहां पर ब्रिज बनना चाहिए। दूसरा है जो IT चौराहा है खंडवा रोड पे, वहां पर भी ट्रैफिक रहता है, 2। तीसरा है हमारा सत्य साई के वहां या विजयनगर के वहां, जैसा स्थानीय लोग तय करेंगे, वहां पर तीसरा। चौथा है हमारा मरी माता, जब VIP लोग जाते हैं तो वहां पर भी हमको मरी माता पे जाम लगता है। और 5वां है मूसाखेड़ी। ये 5 जो ब्रिज है, ये सेतु बंधन योजना जो आपकी है माननीय नितिन गडकरी जी, उसके अंदर अगर हम चाहते हैं बनना चाहिए। तो इस प्रकार आने वाले समय में 5 IDA, 3 PWD, रेलवे, 5 नेशनल हाईवे जो टेंडर होके वो, और 5 ब्रिज की आज हम मांग करें। इस प्रकार अगर 18 ब्रिज इंदौर में बन जाते हैं तो मुझे लगता है इंदौर का ट्रैफिक की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है, ये आज हम मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज इन सब कामों का शुभारंभ हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का, जिनके सपनों का शहर इंदौर है, उनको धन्यवाद देते हुए इन सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास, शहर के विकास के लिए आपकी ये मांग आज जरूर पूरी होगी। और हमारे साथ आज के इस अवसर पर VC के माध्यम से डॉक्टर VK सिंह, जनरल डॉक्टर VK सिंह, मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नागरिक विमानन राज्य मंत्री भारत सरकार जुड़े हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और
आमंत्रित कर रही हूं माननीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मध्य प्रदेश को, कि वे आए और आज के इस अवसर पर अपने मार्गदर्शन से हमें नवाजें। भारत सरकार के केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री, हम सबके नेता, वरिष्ठ मंत्री तो हैं ही, वरिष्ठ राजनायक भी हैं। यहाँ इंदौर में जब आपका अध्यक्षीय कार्यकाल था तो यहाँ पर ओमेक्स सिटी में आपका कार्यक्रम हुआ था। तब से लेके आज तक की यात्रा में मैंने देखा कि इंदौर के लिए आपने जितना दिया है शायद हिंदुस्तान की आजादी के बाद कभी नहीं मिला होगा, ऐसे हमारे सम्मानीय गडकरी जी। हम सबके नेता और प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री, विकास जिनकी रगों में दौड़ता है, ऐसे हमारे शिवराज जी। मंच पर विराजमान हमारे सभी मंत्री साथीगण, उषा जी, तुलसी भाई, हमारे राज्य मंत्री धाकड़ जी, सभी सम्मानीय मेरे सांसदगण, विधायक साथी, सभी NHAI के और मेरे विभाग के पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश के सभी सम्मान्य अधिकारीगण, सम्मुख उपस्थित सभी विकास प्रिय इंदौर के सज्जनों, मित्रों, आज फिर से इसी हाल में और इसी मंच पर गडकरी जी का स्वागत करके हम भाव विभोर हैं, हम कृतकृत हैं। हम गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि जहां तक मुझे स्मरण है 40 लगभग 38 वर्षों के राजनीतिक जीवन में 38 वर्ष पहले जब मैं विधायक था तो मैं भारत सरकार का बजट देखता था, राज्य का भी देखता था। हमारे सांसद सम्मानीय लालवानी जी कह रहे थे कि 2 वर्षों में सम्मानीय गडकरी जी ने लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें इंदौर के लिए दी हैं। मुझे तो स्मरण करते हुए लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में भी 5,000 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार के समय नहीं मिलता होगा जितना सिर्फ 2 वर्षों में इंदौर के लिए मिला है। अतः सड़कें हमारे राज्य के और देश के विकास के लिए सबसे बड़ा कारक होती हैं। सड़कें यदि नहीं है तो न राज्य की छवि बनती है और न विकास होता है, न तरक्की होती है। सभी लोग जानते हैं, जिन लोगों ने यहाँ राज्य की बर्बादी देखी है, चाहे बिजली के मामले हो, चाहे सड़कों के मामले हो, पेयजल के मामले हो, सिंचाई के मामले हो, सब लोगों ने इस राज्य में दुर्गति देखी है 2003 के पहले तक। मित्रों, हमारे दुर्दिन समाप्त हुए। मैं गडकरी जी के लिए धन्यवाद दूंगा कि मध्य प्रदेश के लिए प्रधानता से, प्राथमिकता से जो एक प्रकार से उन्होंने गोद लिया हुआ है, ऐसे गडकरी जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और उनके प्रति कृतज्ञ हैं। हम जब एक कहते हैं कि हमें 2000 करोड़ की NHAI की सड़कें चाहिए, हमें CRIF में चाहिए, तो 2000 करोड़ नहीं, वो कहते हैं कभी कभी कम क्यों मांगते हो, 4000 करोड़ की मांगो, मेरे पास में पैसे की कमी नहीं है। तो अधिकांश लोगों से आप मिलते होंगे, राजनीतिक लोगों से, वो कहते हैं मेरे पास धन की कमी है, पैसे की कमी, अभाव है, अभी बजट नहीं है, अन्य देनदारियां हैं। लेकिन गडकरी जी के मुंह से कभी ये बात हमें सुनने के लिए नहीं मिली। इसके लिए हम सभी लोग एक बार गडकरी जी के लिए तालियां बजा के धन्यवाद दें। मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कि जब से गडकरी जी के अधीन उनके प्रभार में ये विभाग आया है, तब से मध्य प्रदेश तो क्या हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है। हम बार बार अपने भाषणों में चर्चा करते थे, हम तकदीर बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, तो वास्तव में तस्वीर बदलने का काम किया है तो हमारे मोदी जी ने, और मोदी जी के साथ देते हुए आदरणीय गडकरी जी ने जो काम किया है, यह स्तुत्य है और स्मरणीय है। ऐसी सड़कें
जहां ऐसी बारिश जो अभी चल रही है, इस बारिश में जाम लगते थे, हफ्तों खड़े रहते थे। यही हमारी ब्यावरा वाली सड़क, गुना वाली सड़क में उस समय गुना का प्रभारी मंत्री था, मैं देखता था। एक एक सप्ताह तक छोटे छोटे नदियों के पुल रपटे, सड़कें गड्ढे भरी सड़कें, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहता था। लेकिन अब वो दिन खत्म हुए। आज 5 राजमार्गों का आज भूमि पूजन है, एक राजमार्ग का आज उद्घाटन है। और सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि रेलवे ओवरब्रिज के मामले में मध्य प्रदेश ने एक नया आयाम बनाया। रेलवे ओवरब्रिज जितने इस समय स्वीकृत हुए हैं, उस कार्यकाल में स्वीकृत हुए हैं, इतने आजादी के बाद आज तक इतने रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत नहीं हुए। 125 के करीब रेलवे ओवरब्रिज मध्य प्रदेश सरकार और हमारे बजट में प्रावधानित किए गए। 35 में काम शुरू हो गया। ये सारी की सारी उपलब्धियां जो है, हमें राज्य सरकार और भारत सरकार की जो जुगलबंदी है, जो कहते नहीं डबल इंजन की गाड़ी, तो हम तो मान के चलते हैं कि डबल इंजन की गाड़ी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुई, परिणामदायक सिद्ध हुई। इसके लिए गडकरी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रोप वे की बात है, ये आपकी ही कल्पना हो सकती है। ये फ्लाईओवर की बात है, सड़कों का जो बहुत ही घनत्व तो बढ़ रहा है, और सड़कों में यातायात की बहुत ही कठिनाई है, सुगमता नहीं है। इस बात को समझते हुए आपने इंदौर के लिए भी, भोपाल के लिए भी, जबलपुर के लिए, ग्वालियर के लिए और छोटे जो नगरीय निकाय हैं उन सब के लिए आपने 20 फ्लाईओवर स्वीकृत किए हैं। इंदौर के लिए उसमें सबसे ज्यादा है। मैं आपके लिए धन्यवाद दूंगा। आपके लिए आपकी जो विजन है, आपकी जो दृष्टि है, आपकी विजनरी जो सोच है, इस विजनरी सोच के लिए कि वास्तव में कहां तक दूर तक सोचते हैं। अभी जब मैं ये प्रदर्शनी देख रहा था तो प्रदर्शनी से परिलक्षित हो रहा था कि वास्तव में आपने ऐसे काम किए हैं जो वास्तव में अकल्पनीय थे। इन अकल्पनीय कामों के लिए साकार करने को गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव भेजे, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी नजर में प्रत्येक सड़क रहती है। ऐसे हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी के लिए और हमारे सभी साथियों के लिए, विभाग के अधिकारियों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से हम राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाते रहें तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में अगुवाई करने वाला एक नंबर का राज्य अगले वर्षों में सिद्ध होगा। मैं इसी कल्पना के साथ में आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे नेतृत्व के लिए मोदी जी के लिए, गडकरी जी के लिए और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी के लिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी अगुवाई में यह सब विकास का काम जो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम वीसी के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं माननीय जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह, सेवानिवृत्त मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नागरिक विमानन राज्य मंत्री भारत सरकार से, कि वे आए और हमें अपने आशीर्वचन से नवाजें। हमारे मंत्रालय के बहुत ही यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी जी, हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही विकासशील और जिन्होंने मध्य प्रदेश का एक तरीके से नक्शा बदल दिया है, ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ पर अभी जिनको हमने सुना पीडब्ल्यूडी के माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री तुलसी सिलावट जी जल संसाधन मंत्री, माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, सदन में हमारे साथी माननीय श्री शंकर लालवानी जी, माननीय गजेंद्र पटेल जी, माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी और माननीय छतर सिंह दरबार जी, साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद माननीय विधायक जीतू पटवारी जी, विजय लक्ष्मी साधो जी, महेंद्र हरदिया जी, मनोज चौधरी जी और पंचलाल मेड़ा जी। आज इंदौर में जिस तरीके से आज कामों के लिए, क्योंकि इंदौर आज केंद्र बिंदु है, यहाँ पे जुड़े सभी लोग, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। आज 6 सड़कें हैं जिसमें से 5 का शिलान्यास हो रहा है और 1 का लोकार्पण हो रहा है और इन सबका केंद्र बिंदु इंदौर है। इससे इंदौर के चारों तरफ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, साथ साथ लोगों को अच्छा संसाधन का तरीका भी मिलेगा। ये जो परियोजनाएं हैं
इनका सीधा लाभ राहु सर्कल पर जाम जो हमेशा लगता था, आज से नहीं बहुत सालों से उससे मुक्ति मिलेगी। इंदौर में के साथ सुगम कनेक्टिविटी बढ़ेगी आसपास के इलाकों से, और इंदौर हरदा खंड के गांवों की कनेक्टिविटी इंदौर से अच्छी बढ़ेगी। धार पीथमपुर औद्योगिक कॉरिडोर में विकास होगा, यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, और तेजाजी नगर से बुरहानपुर तक और इंदौर से हरदा तक की यात्रा में समय में कटौती होगी। ओंकारेश्वर व खंडवा जाने के यात्रियों को और सुगमता होगी। कृषि मंडियों से बेहतर कनेक्टिविटी होगी, और यात्रियों के लिए जन सुविधाएं जो कि सड़कों के साथ बनेंगी, उनसे यात्रियों को सुविधा होगी। पिछले 7 साल में बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ है मध्य प्रदेश में हमारे मंत्रालय के द्वारा। पूरे 52 जिले जुड़ चुके हैं नेशनल हाईवेज के साथ, और अगर हम देखें पिछले 7 वर्षों में तो तकरीबन 26,000 करोड़ के कार्य हुए हैं, जिनसे 4,500 किलोमीटर रोड बनी है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मंत्री जी को, साथ साथ जितने भी लोग जिन्होंने ये परियोजनाओं की कल्पना की है और जिन्होंने ये बताए हैं, और जिसको सहर्ष गडकरी जी ने स्वीकृत किया है, उसके लिए उनको भी धन्यवाद। और आज के दिन के लिए सबको बधाई कि इंदौर को इतने अच्छे सड़कों से कई सौगात मिली है, और मुझे आशा है कि आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश जरूर एक अग्रणी प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक विशेष अवसर, रोपवे की जब बात हो रही है तो निश्चित तौर पर ये सौगात हमें मिलने जा रही है, और इसके समझौता ज्ञापन MOU के आदान प्रदान के लिए मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक आदरणीय शशांक मिश्र जी एवं भारत शासन NHAI के उपक्रम नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के CEO प्रकाश गौड़ जी से अनुरोध करूंगी कि आप दोनों इस MOU पर हस्ताक्षर कर इस रोपवे योजना को आज एक मूर्त स्वरूप प्रदान करें। जोरदार तालियों से हम इसका स्वागत अभिवादन करें, और मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आकर हमारे अतिथियों के समक्ष इसका आपस में आदान प्रदान करें। रोपवे यूं तो पहाड़ों एवं पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु माननीय श्री गडकरी जी की दूरदृष्टि और विजन है कि रोपवे को शहरी यातायात और एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के लिए योजना बनाने में अपने देश में पहल की है। रोपवे परिवहन के कई अन्य साधनों से सस्ता है और पर्यावरण की दृष्टि से हितैषी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय श्री गडकरी जी के विजन को मूर्त रूप देते हुए 2 माह के अल्प समय में 14 चिन्हित स्थानों पर इस रोपवे का निर्माण किया जाना है। महाकाल मंदिर उज्जैन, राम राजा मंदिर ओरछा, ग्वालियर किला, कोकता से नागरा बस स्टैंड भोपाल, कोला रोड भोपाल, ऐसे हमारे 14 दर्शनीय चयनित स्थल हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं आज के इस प्रोजेक्ट पर आधारित एक लघु फिल्म की ओर। हम वीडियो के माध्यम से अवलोकन करें इस प्रोजेक्ट पर आधारित लघु फिल्म का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमिक प्रोग्रेस के विजन को साकार करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्गों का उपहार दिया है। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज स्वर्णिम इतिहास को अपने में समेटे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं NH-47 इंदौर से हरदा पर 1011 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन ग्रीनफील्ड परियोजना,
जिससे इंदौर से हरदा और नागपुर के बीच यात्रा के समय में कमी आएगी और प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए संपर्क सुलभ होगा। NH 347 BG इंदौर बुरहानपुर खंड पर 1163 करोड़ रुपए की लागत से नए 4 लेन का निर्माण, जिसमें 2 ट्विन टनल, 5 वायाडक्ट, 3 बाईपास, सिमरौल, बाईग्राम, जोड़ल एवं बलवाड़ा, 1 मेजर ब्रिज और 5 अंडरपास और 1 ओवरपास बनाए जाएंगे। साथ ही NH 347 BG पर 32 करोड़ रुपए की लागत से वर्तमान मार्ग के सुदृढ़ीकरण और ओवरलेइंग कार्य को भी किया जाएगा। इस मार्ग के निर्माण से हैदराबाद होते हुए दक्षिणी भारत से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही मां नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और खंडवा के तीर्थ स्थानों को जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुगम होगी। इंदौर के राउ सर्कल पर 1 किलोमीटर लंबा 6 लेन का फ्लाईओवर विकसित किया जाएगा। इस फ्लाईओवर से राउ सर्कल पर ट्रैफिक सुलभ होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इंदौर देवास हाईवे पर DPS से राउ सर्कल तक 2 सर्विस मार्ग का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक सुचारू होगा और जाम मुक्त होगा। आज लोकार्पण किया जा रहा है NH 52 पर भोंडल में वेस्ट साइड एमेनिटी, जहां यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं होंगी। इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी, क्षेत्र में कृषि, उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विकास होगा और रोजगार बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट योजना और क्रियान्वयन से न केवल वाहनों की गति में वृद्धि हुई है, बल्कि दुर्घटनाओं की दर में भी कमी आई है। आज इंदौर अपने ऐतिहासिक धरोहर को सहेजते हुए विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। यही तो सही मायने में आज का आत्मनिर्भर भारत है। तालियों की गड़गड़ाहट से हमें जो सौगात मिल रही है उसका स्वागत मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से लगभग 2300 करोड़ की लागत से जो आज सौगात हमें मिलने जा रही है, रिमोट का बटन दबाकर उसका शिलान्यास एवं लोकार्पण करने का कष्ट करिए। हम जोरदार तालियों से इन सौगातों का अभिवादन करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। समृद्धता की ओर बढ़ता हमारा शहर, हमारा प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हम सबके संबल, हम सबके प्रणेता मंचासीन हैं। उनका आशीर्वचन निश्चित तौर पर हमारे लिए विकास की एक नई गाथा, नया मार्ग प्रशस्त करेगा। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ ऊर्जा के अक्षय स्रोत परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी को कि वे आए और हम सबको अपने आशीर्वचन से उद्बोधित करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो अतिथि नहीं घर वाले ही लगते हैं, परिवार वाले ही लगते हैं, और जब वो इंदौर आते तो इंदौर वाले ही लगते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, मैं मध्य प्रदेश की इस धरती पर व्यावसायिक राजधानी इंदौर में केवल अपनी ओर से नहीं, आप सबकी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी विभाग के MOS जो वर्चुअली हमसे जुड़े हैं, जनरल VK सिंह जी, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय श्रीमान तुलसी सिलावट जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री
बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, भाई सावन सोनकर जी, हमारे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी यशस्वी सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, जिनको मैंने फ्लाई ओवर मैन भी पिछले दिनों कहा था, हमारे वरिष्ठ विधायक साथीगण श्री रमेश मेंदोला जी, आदरणीय महेंद्र हरडिया जी, माननीय श्रीमती माली लक्ष्मण गौड़ जी, माननीय जीतू पटवारी जी, भाई आकाश विजयवर्गीय जी, नव निर्वाचित महापौर भाई पुष्प मित्र भार्गव जी, आईडीए के चेयरमैन आदरणीय श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदेवे जी, भाई राजेश सोनकर जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, आदरणीय मधु वर्मा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, इंदौर और मध्य प्रदेश में सुन रहे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, सचमुच में अद्भुत लगता है। गडकरी जी को शायद याद होगा, जब वो केंद्र में मंत्री बने 2014 के बाद, मैं उनके पास एक मांग लेके गया था। मैंने उनसे कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने जो मेरे राजमार्ग थे उनको राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ी मेहनत करके घोषित करवाया था। अब वो राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं कि उनमें कई कई फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह लोगों ने धान की बुआई कर दी है। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं चाहिए, मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग को डी नोटिफाई करके राजमार्ग बना दो, मैं अपनी सड़कें बना लूंगा। गवाह है गडकरी जी, अब बैठे हैं। मैंने निवेदन किया था कि मेरे राजमार्ग वापस दे दो। भाई सुरेश धाकर जी भी हमारे पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैंने कहा हमारे राजमार्ग वापस दे दो। गडकरी जी ने कहा, शिवराज जी थोड़ा सब्र रखो, कुछ दिनों बाद अगर ये नहीं बने तो फिर इनको आप वापस ले लेना। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, आनंद के साथ कह रहा हूं, अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर इस समय जो काम पूरे हो गए हैं, 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गडकरी जी ने यह विभाग संभाला। मैं तब से अब की बात कर रहा हूं, जो चमत्कार लगती है। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और नितिन गडकरी जी, मैंने पौराणिक गाथाओं में पढ़ा था, एक कल्प वृक्ष होता है, आपको भी ध्यान होगा। दो चीज हम पढ़ते थे या सुनते थे, कामधेनु जो मांगो वो दे देती है, या कल्प वृक्ष। अब हम तो आश्चर्य करते थे, अगर पहले कोई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री से मांगते थे तो वो थोड़ी बहुत आंखें बताते थे कि जितना हो सके उतना ही बोलो, इतना कहां से मांग लिया। ये अजीब मंत्री है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5,000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये हम चमत्कार सा देख रहे हैं। अब मैं भी मुख्यमंत्री हूं, जब पूरी फेरिस्त आती है तो फिर बजट कैसे, क्या, कहां से करें, 17 चीजें सोचनी पड़ती है। लेकिन नितिन जी, ये आपने सिद्ध कर दिया, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। असंभव शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। और आज मैं मध्य प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं, 2014 के बाद जो काम पूरे हो गए, जो काम चल रहे हैं और जो काम उन्होंने अभी स्वीकृत किए हैं, जिनको अभी वो स्वीकृत करने वाले हैं, वो मिला के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के काम मध्य प्रदेश की धरती को दिए हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी ने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अब मुझे आश्चर्य होता, 8,000 करोड़ का बजट हुआ करता था औसत NHAI का मध्य प्रदेश के लिए, 8,000 करोड़ का। 8,000 करोड़ की जगह 2.5 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं, चलने वाले हैं या पूरे हो गए हैं। 64,000 करोड़ के पूरे हो गए हैं इनमें से। उनमें से 1 का लोकार्पण आज भी हुआ है और बाकी जारी है या स्वीकृत हो गए। अब बताइए, चंबल के बीहड़ों में हम गए गडकरी जी के पास, मुझे लगा कि वहां जमीन बहुत है। अब चंबल के बीहड़ों में कभी डाकुओं का राज हुआ करता था, वो डाकू वाकू तो हमने सब खत्म कर दिए, बचे नहीं कोई। अब वहां की जमीन का बेहतर उपयोग हो, तो मैंने कहा कि गडकरी से बात करके देखता हूं। तो मैंने कहा यहां एक अगर राष्ट्रीय राजमार्ग मिल जाए तो ये जमीन पड़ी हमारे पास बीहड़, दिल्ली में नोएडा में सैचुरेशन हो गया है, इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं बची। हमारे पास चंबल के बीहड़ों को प्लान करके अगर यहाँ राजमार्ग बन जाए तो हम इस जमीन का उपयोग कर लेंगे। मुझे लगा कि मैं कह रहा हूं होगा नहीं, लेकिन गडकरी जी ने कहा हो जाएगा। अब उसका अलाइनमेंट बन गया। बीच में एनजीटी ने कुछ आपत्ति लगाई तो अलाइनमेंट बदल के आपने नया अलाइनमेंट भी स्वीकृत कर दिया और बहुत जल्दी चंबल के बीहड़ों से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलेगा और मैं बीहड़ की जमीन में इंडस्ट्री लाऊंगा, नई टाउनशिप बनाऊंगा। सचमुच में विजन होता तो ऐसा होता है। चारों तरफ काम हो रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी संभाग में देख लीजिए। मैं आज उन सबके विस्तार में नहीं जा रहा, अकेले इंदौर में जो हुआ है वो अभी बताया गया है, दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे। सचमुच में इन सब के लिए मैं एक बार फॉर्मल नहीं ले, कई बार हम लोग फॉर्मल तालियां बजवाते रहते हैं। गडकरी जी, मैं अंतरात्मा से, हृदय की गहराइयों से मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपसे हमने जितनी सड़कें मांगी आपने कभी इनकार नहीं किया। 2022 तक अभी जो काम चल रहे हैं 1300 किलोमीटर के और पूरे हो जाएंगे। 2000 करोड़ किलोमीटर के काम अवार्ड होंगे। 4100 किलोमीटर के DPR बन रहे हैं। 60,000 करोड़ के लागत के काम पूरा करने का लक्ष्य है। अभी ये सब आश्चर्य नहीं तो क्या है। सचमुच में भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब मैं किस किस चीज के लिए आपको धन्यवाद दूं? मेरे पास लंबी सूची है धन्यवाद देने के लिए। मैंने कहा कि 2 नेशनल हाईवे हैं, एक इंदौर बैतूल हरदा होके जो जाता है और एक जबलपुर जयपुर, दोनों को जोड़ने के लिए एक और नेशनल हाईवे बना दो। अब संदलपुर से लेकर बाड़ी तक उन्हें मंजूर कर दिया और उस पर अब काम शुरू होने वाला है। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम जिनके विवरण में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जब कल्प वृक्ष सामने हो तो धन्यवाद देते हुए कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ता है। अब आप देते हो तो हम मांगते हैं। मामा भी कोशिश करता है कि मना ना करे। अब वो मामा आपसे मांग रहा है गडकरी जी। एक तो इंदौर में आया था पिछले दिनों, हमारा पूरा नेतृत्व यहां बैठा हुआ है, पुष्पमित्र भी बैठे हुए हैं। उस समय हमने इंदौर का विजन बताया था और उसमें एक चीज हमारे दिमाग में आई थी कि इंदौर के बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए अब हम कितने फ्लाईओवर तो बनाने हैं और बनाने, आपने और स्वीकृत कर दिए, आगे और स्वीकृत कर देंगे आप। अब शंकर जी बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, आप सूची बना लो कहां कहां बनने। गडकरी जी के पास 6 तारीख को फिर जाने वाले हैं तो फिर उनसे मांगेंगे। लेकिन अब इससे आगे हम बढ़ना चाहते हैं। इंदौर में हमारा सपना है कि हम केवल सड़कों पर ना चलें, हम आसमान का उपयोग भी चलने के लिए कर लें। ये मैं कोई असंभव बात नहीं कर रहा हूं। केबल कार से लेकर नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है
कि आप अगर एयरपोर्ट उतरते हैं, रेलवे स्टेशन उतरते हैं, तो सड़क से जाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें बैठो, आसमान से केबल कार कहें और कोई टेक्नोलॉजी कहें, सीधे आप दूसरे गंतव्य तक पहुंच जाओ, वहां से आपकी गाड़ी उठाओ और अपने घर पहुंच जाओ। यह असंभव नहीं है। आप बताओ इंदौर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो गडकरी जी, आज मेरी प्रार्थना है, धरती नहीं परिवहन के लिए आसमान का उपयोग कर लीजिए। आप कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं और मैं चाहता हूं कि इंदौर की इस पवित्र धरती से मां अहिल्या देवी की इस नगरी से ये काम का शुभारंभ करें, आप प्रारंभ करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और उसके लिए जो आवश्यक तैयारी होगी, हम लोग पूरी तैयारियां जो राज्य शासन को करनी है, नगर निगम को करनी है, वो सारी की सारी तैयारियां करके हम आपको देंगे। एक मुझे लगता है इंदौर में मल्टी पार्किंग प्लाजा भी बनना चाहिए। अब धरती कम पड़ रही है, हमको पार्किंग की समस्या आती है, और आप तो मास्टर हैं, तो मुझे लगता है मल्टी पार्किंग प्लाजा, इसकी भी शुरुआत इंदौर में होनी चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे लगती है, हम बस स्टैंड नहीं, बस पोर्ट बनाए आईएसबीटी की तरह, वो मुझे इंदौर के लिए जरूरी लगती है। तो मेरी प्रार्थना है, इंदौर मध्य प्रदेश के ग्रोथ का इंजन है, विकास का इंजन है, कॉमर्शियल कैपिटल है, और इंदौर में दावे के साथ कर रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, आने वाले 10 साल में इंदौर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है ये, और इसलिए ये सुविधाएं आप इंदौर में देने की कृपा करें। अब आपसे बहुत संक्षेप में मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी और व्यस्तताएं हैं। अभी हमने आपसे सेतु बंधन योजना के तहत इंदौर में 5 फ्लाईओवर, भोपाल में 3 फ्लाईओवर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, कस्तूरबा नगर, इंदौर के देवास नाका, सत्यसाई, मरी माता, आईटी पार्क और मूसाखेड़ी चौराहा, ये आप इंदौर में देने की कृपा करें। और बोर्ड ऑफिस चौराहा, कस्तूरबा नगर चौराहा और करोन चौराहा भोपाल में, ग्वालियर में कंपू बस स्टैंड, गोरखी महाराज बाड़ा, हजीरा चौराहे और 4 शहर का नाका, सागर में बाईपास मार्ग किलोमीटर 36/6 सिविल लाइन मकरोनिया चौराहा और पीली कोठी नगर निगम ऑफिस। देखो भाई, मैं पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, तो बाकी हिस्सों का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। रतलाम में बंजली सैजाबाता मार्ग पर, खंडवा में गणेश गौशाला चौराहा, धार में महू घाटा बिल्लौद एसएच पर स्टेट हाईवे पर, श्री राम मंदिर के समीप इंडोरामा चौराहे पर, छतरपुर में आकाशवाणी तिराहे से महोबा रोड तिराहे पर, और जबलपुर मंडला मार्ग के मध्य पैंटी नाका चौक से कैप्टन अब्दुल हमीद चौक से सुहागी महाराजपुर के मध्य आधार तौल चौक तक, और विदिशा में सागर विदिशा मार्ग, रेलवे ओवरब्रिज, बंटी नगर, अहिंसा बिहार नगर। तो ये आप देने की कृपा करें। फिर हमने दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे के मिलान हेतु 4 लेन निर्माण के प्रस्ताव आपके पास भेजे हैं। आदरणीय गडकरी जी से मैं वही प्रार्थना करता हूं। मनासा, रामपुर, भानपुर, झाला, बाढ़, ये रतनपुरा, दूसरा हमारा बर्दिया, आमरा, सुभाषरा, श्यामगढ़, गरोड, भानपुर मार्ग, तीसरा दलावदा, मंदसौर, सीतामऊ, सुभाषरा मार्ग, चौथा भुटेरा, आगर, जावरा मार्ग, 5वां नयापुरा, नागदा, जावर मार्ग, 6वां धामनौद, रतलाम, सैलाना, बांसवाड़ा मार्ग, इसके बाद फिर टिमरवानी, बदनावर, थांदला, कुशलगढ़ मार्ग, ये भी आप हमें देने की कृपा करें। और वैसे ही रोपवे के प्रपोजल्स पे आपसे हमने निवेदन किया है। रेलवे स्टेशन से महाकाल महाराज के मंदिर, देखो सोमवार है आज, और मैं भी यहां से महाकाल महाराज के दर्शन करने भी जाऊंगा, सवारी में भी रहूंगा। अब रेलवे स्टेशन से उतर के काहे को पैदल जाएं, गाड़ी में जाएं, सीधे रोपवे हो, उसमें बैठे और सीधे महाकाल मंदिर पहुंच जाएं, तो सड़क का झगड़े ही खत्म हो जाए। तो एक रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, राम राजा मंदिर ओरछा, ग्वालियर किला से फूलबाग, कोकता से नादरा बस स्टैंड,
गोलजोड़ तिराहा से न्यू मार्केट भोपाल कोलार रोड से, रैली पाटन मार्ग से टिक्टोरिया माता मंदिर रैली, मांडू प्रवेश द्वार से रूपमती महल मांडू, ये सारे रोपवे के प्रपोजल्स मैंने आपसे निवेदन किया है, ये आप स्वीकृत कर देंगे तो मैं समझता हूं कि जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां जाने में और पर्यटक स्थल है और भी सुविधा होगी। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गडकरी जी, ये सचमुच में आजादी का अमृत काल चल रहा है, इसको विकास का अमृत महोत्सव भी हम बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से मध्य प्रदेश समृद्ध और विकसित बनता रहे। अब वो लॉजिस्टिक हब हमारे यहाँ हमने प्रपोज किया है इंदौर में, भोपाल में। अब ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, हम सेंट्रली लोकेटेड हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर सामान भेजना है तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में यहां से जाना आसानी से भेजा जा सकता है। इन सब सौगातों को आप मध्य प्रदेश को और इंदौर को आप देने की कृपा करें। इंदौर हमारे सपनों का शहर है, क्योंकि यह अकेला शहर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का तो इंजन है ही, यह देश को भी बहुत आगे ले जाने में सहयोग करने में सक्षम है। इसलिए इस पवित्र धरती पर एक बार फिर आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, बाकी जो कुछ होगा मैं सबके सामने नहीं, 6 तारीख को अकेले में भी मांगूंगा और फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इंदौर के साथ साथ आपको जबलपुर भी चलना है, सागर भी चलना है, ग्वालियर भी चलना है, रीवा भी चलना है। चारों तरफ चले चलो महाप्रभु, तो चारों तरफ का उद्धार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ ससम्मान, जिनके मानस पटल पर हर कार्य को तुल्य से अतुल्य और बेहतर से बेमिसाल करने का विचार सदैव पल्लवित होता है, परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी को। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय शिवराज जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय भोपाल जी, जल संसाधन मंत्री तुलसी जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री आदरणीय उषा जी, श्री सावन सोनकर जी, सुरेश धाकड़ जी, संसद में मेरे सहयोगी और बार बार नए नए काम लेके आते हैं और एक बार इतना कर दो फिर नहीं आऊंगा करके कहते हैं और फिर एक बार पहुंच जाते हैं। आदरणीय शंकर लालवानी जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, गजेंद्र पटेल जी, कविता पाटीदार जी, छत्तीसगढ़ दरबार जी, पुष्पमित्र भार्गव, आदरणीय महापौर जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, सभी सम्मान्य उपस्थित सांसदगण, उपस्थित आदरणीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों। वैसे इंदौर में मेरा काफी बार आना हुआ है और हर बार आता हूं तो नई नई बातें ही सामने आती भी हैं। एक बात जरूर है कि हम सब लोग हमारे देश के ऊपर प्रेम करते हैं और राजनीति में काम करने का मकसद यही है कि हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न ऐसे विकसनशील वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सुपर इकोनॉमिक पावर को, इस देश को बनाने के लिए हमको काम करना है। हम यही संस्कारों में पले हैं कि हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां। और ये जो स्वाधीनता हमें मिली है, ये स्वाधीनता आसानी से नहीं मिली है। आज हम 75 साल पूरे कर रहे हैं, पर स्वाधीनता के पहले हमारे देश में एक पीढ़ी ने पूरे देश के लिए अपने समर्पण को, व्यक्तित्व को, जीवन को समर्पित कर दिया। चाहे वो सत्य और अहिंसा के आधार पर गांधी जी ने किया हुआ आंदोलन हो या हमारे क्रांतिकारों ने देश के लिए जो बलिदान किया हो,
उन सब लोगों के बलिदान से इस देश का इतिहास लिखा गया है। इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास कोई एयर कंडीशन में बैठकर कोई लोड पर टेकते हुए लिखा नहीं जाता। इतिहास खून के बिंदु से, पसीनों से लिखा जाता है, बलिदान से लिखा जाता है। और वो जो स्वाधीनता हमें मिली है उसका रूपांतर सुराज्य में करना, स्वराज्य तो मिला पर सुराज्य में उसका रूपांतर करना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विचार है, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी भाव से इस देश को समृद्ध संपन्न करना, सभी दृष्टि से विकसनशील करना, ये हम सबका मिशन है, उद्देश्य है। और उसमें मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। कभी कभी मुझे इस बात का संकोच होता है कि इतनी बड़ी बड़ी शब्दों में जब आप आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो लगता है मैं अपने तरफ से क्या दे रहा हूं, आपका ही आपको दे रहा हूं। आखिर मेरे पास का कुछ नहीं है। और ये हो सकता है। हमारे यहाँ मराठी महाराष्ट्र में कुसुमाग्रज नाम के बहुत बड़े कवि थे और बहुत बड़े थे, उनके बहुत पुरस्कार मिले। उनकी एक बहुत सुंदर कविता थी, देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, देणाऱ्याने घेणाऱ्याचे हात मागावे। कोई संकोच नहीं है मांगने के लिए, क्योंकि आपके लिए थोड़े मांग रहे हैं। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में दुनिया की नंबर 1 की डेस्टिनेशन बननी चाहिए, यही तो हमारा विचार है। और उसी लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए शिवराज जी, आपका अधिकार है और देना, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी, जनता ने दी, और जिसकी जनता के कारण मिली। अगर मध्य प्रदेश में हम लोग चुनकर नहीं आते, हमारे सांसद नहीं बनते, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बनते? और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हम मंत्री कैसे बनते हैं? तो जो मिला हमको, ये जनता के बदौलत मिला है, जनता के कारण मिला है। और जनता की आशा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूरी करना, यही हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है। और इसलिए उसको पूरा करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आज आपने मुझे, जो हमने 16,000 करोड़ की नई योजना बनाई है सेतु भारत में, उसमें आज आपने मुझे करीब 20 फ्लाईओवर्स आरओबी की मांग की है, जिसमें इंदौर में 5 फ्लाईओवर है, देवास नाका, सत्यसाई, मरीमाता, आईटी पार्क, मुसाखेड़ी चौराहा, ये 5 ही फ्लाईओवर को मैं मंजूर कर रहा हूं, ऐसी घोषणा करता हूं। पर इसके साथ केवल इंदौर का बोलूंगा तो बाकी लोग बोलेंगे बाकी शहर का क्या हुआ। इसमें भोपाल के 3 फ्लाईओवर है, व्यापम चौराहा, कस्तूरबा नगर चौराहा एवं करोंद चौराहा, ये तीनों को भी मंजूर कर रहा हूं। सागर शहर में 3 फ्लाईओवर बाईपास मार्ग पर है, सिविल लाइन, मकरोनिया चौराहा, पीली कोठी, नगर निगम ऑफिस, ये भी मंजूर कर रहा हूं। ग्वालियर शहर में 2 फ्लाईओवर, कंपू बस स्टैंड, गोरखी महाराजवाड़ा, हजारी चौराहे, 4 शहर का नाका, ये 2 फ्लाईओवर को मंजूर कर रहा हूं। जबलपुर शहर में जबलपुर मंडला मार्ग के मध्य पेंटी नाका चौक एवं अब्दुल हमीद चौक से सुहागी महाराजपुर के मध्य आधारताल चौक तक, ये 2 फ्लाईओवर मंजूर कर रहा हूं। रतलाम शहर में बंजलिस सेजावता मार्ग पर रेलवे 190 पर, ये भी मंजूर कर रहा हूं। खंडवा शहर में गणेश गौशाला चौराहा, ये भी मंजूर कर रहा हूं। धारा शहर में महूघाटा बिल्लोद एनएच पर श्री राम मंदिर के समीप इंडोरामा चौराहे पर, यह भी मंजूर कर रहा हूं। छतरपुर शहर पर आकाशवाणी तिराहा में महोबा रोड तक, तिराहा तक, दोनों तरफ, ये भी मंजूर कर रहा हूं। और विदिशा शहर में सागर विदिशा मार्ग रेलवे ओवरब्रिज, बंटी नगर, अहिंसा बिहार नगर, इसको भी मंजूर कर रहा हूं। ये पूरे मंजूर करने की घोषणा मैं करता हूं। वैसे शंकर जी ने इंदौर शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नए रिंग रोड की मांग की है और ये पश्चिमी बाईपास बनाना आवश्यक है। मैं आदरणीय शंकर जी को, मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को घोषणा करूंगा कि लोग बहुत होशियार हैं। मैं आज घोषणा करूंगा, तुरंत जगह ले लेंगे। इसके पहले इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शायद है,
तो मेरी आपसे अनुरोध है कि नया इंदौर बसाने के लिए जो अलाइनमेंट है उसके लिए हमारे साथ बैठो। हम तुरंत मैं इस रिंग रोड को मंजूर कर रहा हूं और इस अलाइनमेंट के आजू बाजू में एक नया स्मार्ट इंदौर बसाओ। वैसे इंदौर ही स्मार्ट है और सुपर स्मार्ट नया और बनाने के लिए वहां आप इस रोड के माध्यम से नई डेवलपमेंट करो। इसको भी मैं इस वेस्टर्नली रिंग रोड को मंजूर करता हूं। जहां तक विशेष रूप से एक है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम नए बनाते हैं तो जो एक मुश्त वन टाइम डेवलपमेंट करनी है, इसमें मुझे भी अब उद्घाटन करने के लिए भी टाइम नहीं। आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट के उद्घाटन आगे चल के आप ही करते जाओ, क्योंकि मैं पहुंचे नहीं पाऊंगा। तो आप जितने मांगे हैं आपने, कोई 37 है फिर 10-12 है, मुझे संख्या मालूम नहीं, जितने मांगे हैं उतने मैं पूरे कर देता, घोषणा करता हूं कि वो पूरे मंजूर कर देता हूं। आप एक बार अभी मुझे बताया कि केवल एक ही अड़चन थी कि लेटेस्ट DSR से इसका एस्टिमेट बना दो, उसके लिए आए और जो 2-3-5 रिजेक्ट हुआ ऐसा सेक्रेटरी बता रहे थे, उसका भी मुझे प्रेजेंटेशन दे दो, मैं पूरे मंजूर करके दूंगा। इसकी घोषणा यहाँ करता हूं। विशेष रूप से इसके साथ साथ एक और मांग है आपकी, 2 प्रोजेक्ट जो आपका दिल्ली मुंबई हाईवे है, जो आशिया का सबसे लंबा हाईवे है और मुझे एक्सप्रेस हाईवे बनाने की शुरुआत में जब मैंने बनाया तो मुंबई पुणे बनाया था, तब वो बहुत छोटा था, वो 125 किलोमीटर का था। पर अब दिल्ली मुंबई हाईवे जो बन रहा है वो 1350 किलोमीटर का है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक ही हाईवे है और इस हाईवे में मध्य प्रदेश का जितना हिस्सा आता है वो लगभग 80% तक पूरा हुआ है। अगले 3 महीने में इंदौर से दिल्ली तक जाने का सफर बहुत कम समय में होगा और इसका उद्घाटन आने वाले 3 महीने में इंदौर से दिल्ली तक का हम जरूर करेंगे, इतना विश्वास आपको देता हूं। अभी पहले लोगों को बताते तो विश्वास नहीं आता था। हमने दिल्ली से मेरठ एक हाईवे बनाया तो पहले 4.5 घंटे लगते थे। तो मैं मेरठ गया था तो लोग मुझे बताने लगे अब 40 मिनट में जाते, अब कैनॉट प्लेस में आइसक्रीम खाना होगा तो मेरठ से दिल्ली जाते, ऐसा हाईवे हो गया। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। और इतना ही नहीं तो चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। और अब इंदौर से हैदराबाद का भी रोड बना रहे हैं ताकि इंदौर को साउथ से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें शिवराज जी ने मुझे 10-11 प्रपोजल दिए हैं कि मध्य प्रदेश के अनेक डिस्ट्रिक्ट को और शहरों को इस हाईवे से जोड़ने के लिए। वैसे हाईवे एक्सेस कंट्रोल है तो इसलिए ऐसा तो रास्ता जोड़ नहीं सकते हम, पर उसके लिए जंक्शन बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना होगा। वैसे 2 जगह BOT के रोड है, उसका मार्ग आप निकालने वाले हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 11 से 11 ये कनेक्टिविटी मुंबई दिल्ली हाईवे से आपको मध्य प्रदेश की जिलों से जोड़ के दूंगा, ये भी वचन मैं आपको देता हूं। एक महत्वपूर्ण बात है कि आज हमने पर्वतमाला का जो प्रोजेक्ट खोला है, जिसमें 15 प्रोजेक्ट हमने आज उसका MOU किया है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन और बाकी एनवायरमेंट क्लियरेंस की तो आवश्यकता उसको नहीं है, पर इसको पूरे करने के लिए विशेष रूप से ये जो 15 स्कीम्स आपने दी है, जिसका आपने उल्लेख किया, इसको तो मैं मंजूरी दे देता हूं। पर आप अगर ये लैंड एक्विजिशन और ये सब अगर प्रपोजल आज दे देंगे तो हम 6 महीने के अंदर इसके काम की भी शुरुआत कर देंगे, ये वचन आपको देता हूं। आपने इंदौर के लिए मुझे कहा है, ताई भी कहती थी, और आज मैं जब आ रहा था तो मैंने मेट्रो का काम देखा, तो
तो मेट्रो का काम अच्छा है, पर अभी काम को कैपिटल कॉस्ट में कम भी करना चाहिए। तो मैंने नागपुर में पहली बार ऐसा बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब मैं पुणे में ऐसा बना रहा हूं कि जो वाघोली से शिरूर तक जो अहमदनगर रोड है वहां इतना ट्रैफिक है, 1.5 लाख पीछे उसका ट्रैफिक है। तो नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। तो चेन्नई में भी बना रहा हूं। तो आज ही मैंने हमारे अधिकारियों को सूचना दी है कि जहां 30,000 क्यूसेक्स के ऊपर ट्रैफिक है वहां डबल डेकर बनाओ। शायद इंदौर में आपने एक डिजाइन किया भी है। तो मैं उनको ये भी कहा कि इसका डिजाइनर अच्छा लाओ, क्योंकि कॉस्ट उसमें बच जाती है। टेक्नोलॉजी में इतना इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी, अभी हम लोग आपके आज के इसमें 2 टनल बना रहे हैं, तो जिनको ये टनल बना है वही कॉन्ट्रैक्टर झोजिला में काम कर रहे हैं, और हमारी कॉस्ट आई थी 12,000 करोड़। और 1 साल में बैठा और हमने एसोसिएशन करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ पूरा अध्ययन किया, वर्ल्ड के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, और ये 12,000 करोड़ की टनल जो थी, शिवराज जी हम केवल 5,000 करोड़ में बना रहे हैं। 6,000 करोड़ बचा। हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जो है सोनवाल जी, ये माजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र तो समुद्र है। तो मैं उनके प्रचार के लिए चुनाव में गया था, वो मुख्यमंत्री थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा था। तो हेलीकॉप्टर में मुझे उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मपुत्र में सरोवर ही है, वो समुद्र ही है, यहाँ मेरे यहाँ माजोली के लिए आप ब्रिज बना दो। मतलब क्या बात करते हो, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी कैसे संभव नहीं है, आपने मुझे पार्टी में लाया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, और अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो ये 1.5 लाख वोट मेरे विरोध में जाएंगे, मैं चुनाव हार जाऊंगा। आप ये चाहते हो क्या मैं हार जाऊं? अरे बोला तुम जीतो पर ये कैसे बन पाएगा। बोलते बोलते उन्होंने मुझे इतना इमोशनली ये किया, ब्लैकमेलिंग नहीं बोलता हूं। जब मैं उतर गया तो मैंने बोला क्या करूं, तो मैंने घोषणा कर दी कि मैं ब्रिज बनाऊंगा। और जब वापस दिल्ली आया और अधिकारियों को बुलाया तो बोले इसकी कीमत 6,000 करोड़ लगेगी। तो मुझे लगा क्या करना। तो हमने कि मलेशिया से नई टेक्नोलॉजी, मैं फिर साल भर उसके लिए लड़ता रहा। और आपको ताजुब होगा शिवराज जी, ये जो पियर बनते हैं ये 30 मीटर में होते हैं, ये अब 120 मीटर कर दी है। और ऊपर वाला जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट करते हैं। अभी पुणे में इसकी फैक्ट्री खुल गई, देश भर में खुल गई, मध्य प्रदेश में भी खुलवा दीजिए इंदौर के पास। और उसकी कॉस्ट जो टेंडर निकला तो 6,000 करोड़ वाली कॉस्ट का ब्रिज 650 करोड़ में बन रहा और उसका काम शुरू हो गया। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कॉस्ट को कम करना ये बहुत ही, भैया हमारे पूरे सिस्टम को आदत ही नहीं है। सरकार का माल यानी बस किसी को उसकी चिंता नहीं होती कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना। और टेक्नोलॉजी बदल गई है। और मैं ज्यादा तो इंजीनियर नहीं हूं, अभी मुझे 2 डिलीट मिली तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि मैं इतना होशियार विद्यार्थी भी नहीं हूं। तो दोनों यूनिवर्सिटी जो थी महाराष्ट्र की, एक महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है शिरडी में, और दूसरी डिलीट पंजाबराव कृषि यूनिवर्सिटी की मिली। तो मैं वो मिली एग्रीकल्चर साइंस में। तो मेरी पैशन एग्रीकल्चर है, ज्यादातर मैं कृषि में काम करता हूं। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं कहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी विचारधारा से भी संबंधित है, कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the vision of appropriate leadership that we can convert waste into wealth. और इसीलिए आज जो लॉजिस्टिक पार्क आपका बन रहा है, इंदौर के मेयर भी है और इंदौर के सांसद भी यहाँ है। मैं सब मांगे पूरी करता हूँ, मेरी भी एक मांग पूरी करूँ। इंदौर को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाओ। मैं अपने शहर में इसके काम पे लगाऊं और इसलिए ये पेट्रोल डीजल को हद्दपार करो। सुदर्शन जी कहते थे प्रॉब्लम एक है कि आउट ऑफ बॉक्स जो भी कहता है
उस पर लोग ही विश्वास नहीं रखते। लोग छोड़ो, घर के भी नहीं रखते। एक दिन शाम को मैं खाना खा रहा तो मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी कि तुम क्या बोलते हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, हवाई जहाज चलेगा। मेरा ही आपके ऊपर विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसा बैठने वाला है। तब मेरे ध्यान में आया कि ये जब बातें होती नहीं तब तक किसी को विश्वास नहीं होता। मैंने तुरंत फोन किया विक्रम किर्लोस्कर को, टोयोटो का चेयरमैन को। मैंने कहा विक्रम, तेरी हाइड्रोजन की कार मुझे चाहिए। बोले क्यों? अरे बोला तू हाइड्रोजन की कार जो है जापान में बनी है, मेरी पत्नी मुझे पूछती है कि तुम कुछ बोलते हो, उस पर मेरा विश्वास नहीं बैठता, तो तुम मुझे कार चाहिए। और मैंने हाइड्रोजन की कार लाई और वह हाइड्रोजन की कार में दिल्ली में घूमता हूं, मर्सिडीज से भी अच्छी है। अब शिवराज जी, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि राजनीतिक नेताओं ने यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। राजनीतिक नेताओं ने 50 साल दूर का सोचना चाहिए। ये जो अधिकारी बैठे हैं ना, ये पैचवर्क का काम करते हैं। इनको बस आज का निभालो, कल अपनी ट्रांसफर हो जाएगी, क्या लेना देना, ऐसा सोचते। यहां बैठे वाले ऐसे नहीं है। तो ये जो 25-50 साल का सोचने वाला काम है, इसमें मध्य प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, और मैंने अभी आज ही कहा कि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। मैंने अचानक पूछा तो वो इसके बाजू में नाला है क्या? तो गंदा पानी है। बोले है। तो वो गंदा पानी निकालो, उसको शुद्ध करो। 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर है। ये सब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, करके देखा है मैंने, प्रूवन है। इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकालो पानी से, और इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट लगा के ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, और इंदौर की पूरी बसेस, ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाओ। अभी ये कार जो मैंने लाई है, ये सोलर रूफटॉप इसमें करना है, क्योंकि 70% कॉस्ट पावर की है। और ये पूरे जो लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर में सोलर लगा, उस पावर से इलेक्ट्रोलाइजर चलेगा, और जो कंप्रेस करेंगे वो ग्रीन फ्यूएल होगा इथेनॉल का, जो 60-62 रुपए लीटर का है। तो मेरा प्रयास है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, कि $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, और $1 में 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। ना धुआं निकलेगा, ना आवाज आएगी। अब मैं डीजल पेट्रोल के गाड़ी में बैठता ही नहीं हूं, मैं इलेक्ट्रिक की गाड़ी में बैठता हूं, इलेक्ट्रिक बस में बैठता हूं। अभी पूरे बसेस भी आ रही है। पहले लोगों को विश्वास ही नहीं उठा। मैं अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत लोग, मैं उसका मंत्री हूं, तो कभी कभी चेयरमैन आते हैं, मंत्री आते हैं, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट, मतलब कैसी है? अच्छी है। मैंने बोला एक बताओ, तुम्हारे ट्रेस ट्रांसपोर्ट के बस में हॉर्न छोड़कर सब बजता है ना? हॉर्न बजता कि नहीं? क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में तो टप पर बजते लोग। अब 1 पैसा न खर्चा करते हुए 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं हम लोग। डीजल की बस चलाने के लिए 115 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, और वही इलेक्ट्रिक की बस, एयर कंडीशन बस चलाने के लिए, बड़ी लग्जरी बस चलाने के लिए 41 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, और विदाउट एयर कंडीशन 38 किलोमीटर है। भारत सरकार 50,000 बसें सब ला रही है, आपको भी मिलेगी। मैं आपसे और एक प्रार्थना करूंगा कि 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस को पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने का आप ऐलान कर दो। 1 रुपया मत लगाओ। मैं तुमको मार्ग बताता हूं, बिन पैसे से पूरी मध्य प्रदेश की बसेस इलेक्ट्रिक पर कैसे चलेगी, इसका मॉडल मैं आपको दे देता हूं। ये डीजल की जरूरत ही नहीं है, और ये कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट फायदे में नहीं आती। मैंने बहुत अध्ययन किया। ये डीजल है ना, ड्राइवर लोग बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि डीजल रहने में उनका बहुत फायदा होता है। और कंडक्टर टिकट नहीं देता। कोई जिंदगी भर कोई देश की कोई ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट में नहीं आ सकती है। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया कि बस चलेगी इलेक्ट्रिक पर, चोरी नहीं हो सकती, और सामने से एंट्री होगी, बस में टिकट नहीं कटेगा, कार्ड होगा, कार्ड पानथाले पे मिलेगा, और कार्ड दिखाओ, बैठो, कार्ड दिखाओ, उतरो, और सामने एयर कंडीशन बस रहेगी, कोई टिकट नहीं, कोई कंडक्टर नहीं। आप देखो, आपका प्रॉफिट में भी चलेगा, और टिकट रेट 30% सस्ते होंगे। और केवल इंदौर से भोपाल नहीं, अभी दिल्ली से शिमला तक इलेक्ट्रिक लग्जरी बस चल रही है।
मैंने नागपुर में 2 बसेस लाई, डोनेशन में लाई CSR में, और गजानंद महाराज का मंदिर है शेगांव में। मैं जितने दिव्यांग है और सीनियर सिटीजन की यात्रा कराता हूँ भूगढ़ में, तो वहां भी चार्जिंग है, यहाँ भी है, तो बसेस रोज सितंबर पूरा महीना बुक है। और 3 अभी डबल डेकर बस में इलेक्ट्रिक का लॉन्च कर रहा हूँ मुंबई में। कल ही मुझे गोपी हिंदुजा का फोन है, पीछे पड़े कि बेस्ट में 150 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस। अब वो जमाना बदला और उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पोल्यूशन फ्री है, इंडिजिनस है। तो आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बदलना चाहिए, और ये बदलना कोई कठिन नहीं, इसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको 15 रुपए बना रहा हूं, मेरे पास इनोवेटिव मॉडल्स है, कोई पैसे की कमी नहीं है हमारी। इसमें हम लोग निश्चित रूप से जनता को राहत दे सकते हैं। और टिकट रेट, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज डीजल बस में जो ट्रांसपोर्ट के टिकट रेट है वो एयर कंडीशन में जनता को घुमाकर 30% कम हो सकते हैं, कोई कठिन नहीं है उसमें। और इसलिए इंदौर को ये जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट चाहिए, ये निश्चित रूप से मैं मंजूर करता हूं। केवल एक ही है कि टेक्नोलॉजी बहुत है। मैं डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी है, एक व्यूमा करके, और मैंने हमारे लोगों को कहा ऐसा नहीं, सब वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी को बोलो। ये हमारे गौड़ साहब बैठे, प्रकाश गौड़ इसके इंचार्ज है, मैंने कहा सबको बुलाओ और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करो। रोपवे, केबल कार हम बनाएंगे। हम हिमाचल में बना रहे, उत्तराखंड में बना रहे, कश्मीर में बना रहे। उत्तराखंड में वायबिलिटी नहीं थी, वो हाइड्रो पावर तैयार करते हैं। मैंने उनको कहा 5 साल के लिए 3 रुपए यूनिट से पावर दे दो। तुम्हारे यहाँ केबल कार जो बनाएंगे उसके ऊपर GST 18% लगता है, स्टेट का 8%, नोशनल लॉस है, एग्जाम कर दो। मैं सब वायबल बनाता हूं, तुमको बोलो वहां बना देता हूं। 2-3 निर्णय किए, हो गए। तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG। अब मैं तो नागपुर से रायपुर एक बस चलाता हूं जो LNG पर है, और ये सब किसान कर सकते हैं। किसान ये अन्नदाता है, किसान को ऊर्जादाता बनाना है। दैट इज द मिशन ऑफ माई लाइफ। और आपको मैं बताता हूं कि मैं खुद 2 लाख लीटर पर डे इथेनॉल बनाता हूं, और 8 लाख लीटर बना रहा हूं। इथेनॉल का कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल से कम थी। एक रशिया में साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, मैंने उनको बुलाया। और अब ये इथेनॉल मध्य प्रदेश में तैयार करो, खूब संभावना है। और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू के लिए मैंने जब उनको बुलाया, पुरी साहब, इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य, और राम कुमार फरीदाबाद के लेबोरेटरी के, उनको बोले सर बहुत अच्छी आइडिया है, पर ये इम्पॉसिबल है। बोला प्रयास करके देखो। गाजर की पूंगी है, बजाओ, नहीं बजे तो खा लो, भेज दो इनको वापस। आपको ताज्जुब होगा, टेक्नोलॉजी प्रूव होगी, भारत सरकार ने एक्सेप्ट की, और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर आई। और मैं इथेनॉल की गाड़ियां ला रहा हूं। टोयोटो, ये कैमरी कर गाड़ी थी, ये शंकर जी आपके मेयर और आप मिलकर इंदौर में पेट्रोल डीजल को खत्म करो। अब ये जो कैमरी गाड़ी थी उसमें पेट्रोल डालकर 60% पेट्रोल पर 40% इलेक्ट्रिक उसी से तैयार होती है। अब पूरी टोयोटो की गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, हुंडई, सुजुकी और टाटा भी ला रहा है, और बजाज की 2 व्हीलर, TVS की 2 व्हीलर, हीरो की 2 व्हीलर भी आई है फ्लेक्स इंजन पे। तो इथेनॉल को फ्यूल बनाओ, पेट्रोल 120 रुपए लीटर, इथेनॉल 60 रुपए लीटर, और उतना ही एवरेज आधा पैसा जनता का बचेगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और ग्रीन फ्यूल होगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री करके इन सब बातों को एथोराइज कह रहा हूं, प्रूवन टेक्नोलॉजी के आधार पर बोल रहा हूं। मैंने स्टैंडर्ड सब बदल दिए हैं, नॉर्म सब तैयार कर दिए हैं। मध्य प्रदेश को, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाओ। हमारे हेल्थ प्रॉब्लम का बड़ा कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का कारण है। और इसलिए इंदौर को तो मैं बधाई दूंगा कि स्वच्छ भारत में आए, आपने गैस भी बनाया, बहुत अच्छी बात हुई है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाओ। वो जो गंदा पानी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसको शुद्ध करके मेयर साहब को मैं प्रार्थना करूंगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ और पूरे इंदौर का ट्रांसपोर्ट उस पर कन्वर्ट करो। ये अमेरिका कर रही है, दुनिया कर रही है। हमारे इलेक्ट्रोलाइजर 90% एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम दुनिया में ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, एनर्जी को इंपोर्ट करने वाले नहीं, तो एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। हमारे हवाई जहाज, हमारी रेलवे,
हमारी ट्रक, हमारी बसेस पानी से हाइड्रोजन निकाल कर चलेगी। कोई दिन दूर नहीं है, सब संभव है। और इसके लिए केवल जो प्रमुख नेता है उनको 25 साल का सोचकर नीतियां बनानी पड़ेगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े प्रमाण पर आज शिवराज जी के नेतृत्व में काफी परिवर्तन हो रहा है। ये बात सच है कि वो मेरे पास आए थे, 1.5 साल उन्होंने देरी की, उनका विश्वास ही नहीं था, क्योंकि पुराने सरकार से ऐसे भयभीत हुए थे कि बोल रहे थे कि स्टेट हाईवे को आप NHAI को स्टेट हाईवे बना दो। बोला अभी मैं आया हूं, नहीं बोले मुश्किल है सब, बोला आप चिंता मत करो। आज मैं जब उनसे बोल रहा था, उनके भी सहयोग से आज एक भी बीमार प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो अटका हुआ है, क्योंकि सरकार आई, नेतृत्व बदला, नीतियां बदली, परिवर्तन आया। और इसलिए मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश ने बहुत बड़े प्रमाण पर, काफी बड़े प्रमाण पर सहयोग करने से अच्छा काम हुआ है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, कितना काम हुआ है, कितना होने वाला है, अब इसमें मैं समय नहीं गंवाता ना। आज क्या हुआ है ये आप देख ही लोगे, जो बनेगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसकी चर्चा करने में कोई मतलब नहीं। पर आपने अभी जो कहा था, आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 2.5 लाख करोड़ अभी तक आए हैं। मैं 2024 समाप्त होने के पहले 4 लाख करोड़ पूरे कर दूंगा। मध्य प्रदेश में अच्छे हाईवे बनेंगे और अभी मुझे खुशी है कि ये हाईवे हम आपके सहयोग के बिना नहीं बना सकते। लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, एनवायरमेंट क्लियरेंस, इन सब बातों में आपका सहयोग हमको मिलता है। ये मुझे बहुत खुशी होगी अपने जीवन में कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे, अटल एक्सप्रेस हाईवे का नाम उसको शिवराज जी ने दिया, ये पूरा होगा। ये हमारे विचारधारा से संबंधित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन में अंत्योदय का जो सोशियो इकोनॉमिक थॉट है, उसमें उन्होंने कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उस व्यक्ति को हम भगवान माने और उसके लिए निरंतर कार्य करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा विचार है। और उसके साथ गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास हमारा मिशन है। और अंत्योदय, सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यही हमारा उद्देश्य है कि इस समाज में ऐसा कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा। इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी इज द हाईएस्ट मिशन फॉर ऑल ऑफ अस। और यह संभव है क्योंकि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसी बात को लेकर आप अटल हाईवे की योजना कर रहे हैं। मैंने बहुत हाईवे बनाए, उसकी मुझे उतनी खुशी नहीं है। मुझे खुशी है जब चंबल का हाईवे बनेगा, अटल हाईवे बनाएगा, विकास का, प्रगति पथ का मार्ग बनेगा, तो वहां के पिछड़े हुए लोग अब डाकू नहीं बनेंगे, वो अच्छे नागरिक बनकर उनको रोजगार मिलेगा, वो रोड बदलेंगे। हमारे गढ़चिरौली क्षेत्र में कैपिटल था नक्सलाइट्स का, पूरे रोड बन गए, पूरे ब्रिज बन गए, अब इंडस्ट्री शुरू हो गई, वहां आयनोर है। तो जो काम करा उसको मैंने बोला है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोल, एक यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल, एक ITI खोल, एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोल, स्कूल खोल, और 90% लोग इसी जिले के तू एम्प्लॉयमेंट देना। और तूने बाहर का दिया तो याद रख मंडल, तेरा धंधा बंद कर दूंगा। और आपको ताज्जुब होगा, 5000 लोगों को रोजगार मिला। कल मेरे पास DG और SP आए थे, नक्सलवादी मूवमेंट खत्म हो गई, क्योंकि सब नक्सलवाद छोड़कर लोग आ गए नौकरियां करने के लिए। तो मुझे लगता है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द पॉवर्टी। और अगर आपने ऐसे क्षेत्र में हाईवे बनाया तो पूरे दिल्ली की, नोएडा वगैरह की सब इंडस्ट्री 3 घंटे, 3.5 घंटे में दिल्ली जाएंगे वहां से, तो पूरी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में आएगी। मैं तो आगे ये कहा, मैं बड़ा रिवोल्यूशनरी विचार करता हूं कि जो यहाँ बड़ा कैपिटल लाएगा उसको जमीन फुकट में दो, मुफ्त में दो, तो भी इतना टैक्स मिलेगा सरकार को आगे भविष्य में, और इतने लोगों को रोजगार मिलेगा कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर जाएगा। पूरे दिल्ली का, नोएडा, गुड़गांव छोड़कर लोग यहाँ आएंगे। तो यही आपके नेतृत्व में विकास हो रहा है और यही हमारी संकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की।
स्वाधीनता के 75 साल के इतिहास में अनेक सरकारें आए और गई, पर मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आप सबके आशीर्वाद से आई है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में आई है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सुखी समृद्ध संपन्न तो बनेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देश में अग्रसर बनेगा और उसके साथ हमारा देश भी दुनिया में प्रथम क्रमांक पर जाएगा। इस विश्वास के साथ आपने जितनी कुछ बातें बताई है सबको मंजूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और शंकर जी तो एक बार आज प्रॉमिस दे देना कि इसके बाद नया निवेदन लेके नहीं आएंगे, जितने हैं उतने मंजूर करूंगा। मैंने मजाक में कहा आप आते रहिए, मैं देते रहूंगा। तो फिर से एक बार शंकर जी को भी बधाई और इंदौर की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को बधाई। और शिवराज जी के साथ मध्य प्रदेश के विकास की जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में मेरा डिपार्टमेंट पूरी ताकत और शक्ति के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा, यही विश्वास देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के आयोजन की याद हमारे अतिथियों के मानस पटल पर सदैव चिरजीवी रहे, इस हेतु हमारे सम्मान स्नेह का प्रतीक हम उन्हें भेंट कर रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगी श्री नीरज मंडलोई जी, प्रमुख सचिव से, कि माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को यह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और अगले पायदान पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री आर.के. पांडे जी को कि वे आए और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगी आदरणीय विवेक जायसवाल जी से कि वे आए और माननीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं अनुरोध करूंगी दीपक कुमार शर्मा जी से कि वे माननीय तुलसी सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन, मध्य प्रदेश शासन को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और मैं अनुरोध करूंगी श्री शशांक मिश्रा जी से कि वे आए और माननीय उषा ठाकुर जी, मंत्री संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म विभाग, मध्य प्रदेश शासन को। और अब मैं क्रमशः अनुरोध करूंगी आदरणीय विवेक जी से, मनीष असाटी जी से और प्रशांत पाठक जी से और पुरबैया जी से कि हमारे आदरणीय सावन सोनकर जी, आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय सुरेश धाकड़ जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी, आदरणीय आकाश विजयर्गी जी, रमेश मेंदोला जी, माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, महेंद्र हार्डिया जी, जीतू पटवारी जी, मनोज चौधरी जी और जीतू जिराती जी, इस स्मृति चिन्ह सभी को प्रदान करें। और मैं अंतिम पायदान पर आभार ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय आर.के. पांडे सर को, मेंबर NHI को, कि वे आए और सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। आर.के. पांडे सर। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय सड़क